दोस्तों, आसाम का एक ऐसा गांव जहां हर साल हजारों की तादाद में पक्षियां आते हैं मास सुसाइड के लिए। आसाम क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य, जो जाना जाता है अपने चाय के खूबसूरत बगानों के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए, नेशनल फॉरेस्ट के लिए, मंदिरों के लिए और हसीन वादियों के लिए। पर दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जटिंगा की। जटिंगा आसाम के दीमा हसाओ शहर के पहाड़ियों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव जटिंगा, जो एक बेहद रहस्यपूर्ण है। इस गांव की आबादी है लगभग 2500 और इस गांव को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे वैली ऑफ डेथ, बर्मुडा ट्रायंगल फॉर बर्ड्स। जटिंगा में हर साल हजारों की तादाद में अलग अलग प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर प्रसव या समागम के लिए नहीं, बल्कि आत्महत्या के लिए आते हैं। मास सुसाइड ऑफ बर्ड्स। हर साल मॉनसून के तत्काल बाद सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहाँ पर पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या होती है। और ये सिर्फ आसपास के माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं, बल्कि लोकल बर्ड्स भी करते हैं, जैसे कि किंगफिशर, ब्लैक बिटन, टाइगर बिटन, इंडियन पीता, ग्रीन पिजन, एमरल्ड डव, ऐसी कुल मिलाकर 44 प्रजातियां हैं। ये एक काफी अजीब घटना है, क्योंकि बर्ड्स में एज सच सुसाइडल टेंडेंसीज होती नहीं है, और इसी वजह से ये जटिंगा को और भी रहस्यपूर्ण बना देता है। इसे पृथ्वी के वन ऑफ द मिस्टीरियस प्लेसेस में रखता है। अब आइए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता क्यों है। अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मॉनसून के तुरंत बाद, जब मौसम बहुत क्लाउडी और फॉगी सा हो जाता है, विंड की स्पीड काफी बढ़ जाती है, तो ऐसे में बर्ड्स का जो डायरेक्शन है वो डिसोरिएंट हो जाता है और ये सारे पक्षी उड़ते हुए गांव की रोशनी की तरफ जाते हैं और सीधा दीवारों से टकराकर, पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। और दोस्तों, गांव वालों को तो लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग विंड के साथ कोई बुरी आत्मा का साया है और वो साथ में मिलकर ये तांडव फैला रहा है। 1960 के दशक में नेचुरलिस्ट EPZ थे, जिन्होंने जटिंगा के मामले को पहली बार दुनिया के सामने रखा। इसके बाद मॉनसून के बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में सैकड़ों नेचुरलिस्ट जटिंगा पहुंचने लगे, देखने के लिए और जानने के लिए कि वाकई में क्या ये मास सुसाइड होता है बर्ड्स का। तो जाहिर तौर पे बहुत सारी स्टडीज हुई और काफी सारी स्टडीज ने पक्षियों की आत्महत्या को सिरे से नकार दिया। उन सब का ये कहना था कि ये तो सिर्फ और सिर्फ खराब मौसम की वजह से ही हो रहा है। पर दोस्तों, खराब मौसम तो लगभग हर पहाड़ी क्षेत्र में होता है, तो हर पहाड़ी क्षेत्र में ये फिनोमिना देखने को क्यों नहीं मिलता? कुछ ने तो ये कहा कि भैया, ये तो असल में बर्ड्स की मास किलिंग्स है, जो गांव वाले ही कर रहे हैं अपने भोजन के लिए। इनका मानना है कि गांव वाले आर्टिफिशियल लाइट्स जैसे कि लालटेन, ये सब का इस्तेमाल करके पक्षियों को आकर्षित करते हैं, और जैसे ही पक्षी नीचे की तरफ आके उड़ने लगते हैं, उधर हवर अराउंड करते हैं, तो ये बैम्बू स्टिक लेके उनको मार कर, पीट कर मार कर गिरा देते हैं। पर ये थोड़ी वाइल्ड थ्योरी लगती है, क्योंकि अगर भोजन के लिए गांव वाले ऐसा कर रहे हैं तो हजारों पक्षियों को मारने की क्या जरूरत? थोड़े पक्षियों को मारकर भी भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आसाम के ही जाने माने ऑर्निथोलॉजिस्ट अनवरुद्दीन चौधरी कहते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं, ये बहुत ही जुवेनाइल, मतलब नासमझ होते हैं, जो प्रकाश के तरफ बहुत जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं, बड़ी आसानी से, और इनके झांसे में आकर अपनी जान दे बैठते हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये फिनोमिना होता है। पर जो भी है दोस्तों, जटिंगा में कुछ तो अजीब है। ये बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला मंजर है। खुद सोचिए कि अगर आप मौजूद हैं जटिंगा में और अगर आपके सामने हजारों की तादाद में पक्षी ऐसे ड्रॉप डेड हो रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, हम सबके लिए बेहद आसान है ऐसे लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को मानना, पर कुछ चीजें हैं जो अभी भी रहस्य है। जैसे क्यों सिर्फ मॉनसून के बाद ही सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही ये पक्षी लाइट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं,
और वो भी बेहद स्पेसिफिक वेदर कंडीशन में, रात को 7 से 10 बजे के बीच। काफी सारी स्टडीज के बाद ये भी पता चला है कि पक्षियों की लगभग 40 प्रजातियां इस लाइट सोर्स के तरफ अट्रैक्ट होती हैं। एक मजे की बात और है, ये जो पूरा पक्षियों का फिनोमिना है ना, ये पूरे गांव के एयर स्पेस में नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक सेक्शन ऑफ विलेज में ही होता है, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है। सिर्फ इसी स्ट्रिप में ये फिनोमिना घटित होता है। और ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों जटिंगा को और भी रहस्यपूर्ण बना देता है। एक और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है कि मॉनसून के तुरंत बाद आसाम में वाटर बॉडीज में फ्लड की सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से पक्षियों का घर उजड़ जाता है और वो माइग्रेट करने पे मजबूर हो जाती है। और बदकिस्मती से जटिंगा उनके माइग्रेशन के रास्ते में आता है जिस समय मौसम बेहद खराब होता है। 1988 के आसाम के सीवियर फ्लड्स के दौरान इन बर्ड्स की मैक्सिमम सुसाइड रजिस्टर की गई थी। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स को लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होती लाइट के तरफ, और ना ही खराब मौसम से। ये तो लोकल बर्ड्स और आसपास के पहाड़ी इलाकों वाली जो बर्ड्स हैं उनको ही अफेक्ट करता है, और वही इन लाइट्स के झांसे में आकर अपनी जान गंवा बैठती है। बर्ड्स के सुसाइड मिस्ट्री का असली सच आज तक कोई नहीं पता कर पाया है। ये तो सारी अटकलें हैं अलग अलग रिसर्चर्स द्वारा। आपको पता है जटिंगा जैसा फिनोमिना और भी दूसरी जगह देखा गया है, जैसे कि फिलीपींस, मलेशिया और मिजोरम में। पर कभी कभी गुवाहाटी बेस्ड पोएट और अवार्ड विनिंग ऑथर ताप्ती बरुआ कश्यप ने जटिंगा की कहानी को अपने पोएम्स के थ्रू बताया है, इन लव विद जटिंगा, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ बर्ड्स के डेथ के बारे में लिखा है, बल्कि जटिंगा के लोग, वहां के लवली ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स और हसीन वादियों के बारे में भी लिखा है। आपकी अपनी समझ क्या कहती है जटिंगा में बर्ड्स के मास सुसाइड के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। जय भारत। समवेयर इन भारत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें, और हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आएंगे ऐसी मजेदार कहानियां। ऑल्सो आप देख रहे हैं ना अद्भुत भारत। अगर आपके पास कुछ ऐसी अनोखी अमेजिंग कहानियां हैं तो आप हम तक पहुंचाएं, हम उसके बारे में लिखेंगे, रिसर्च करेंगे और वो कहानी आप तक पहुंचाएंगे।